यीशु मसीह एक आस्था की यात्रा। उसकी जिंदगी, उसका संदेश और उसकी कुर्बानी सब कुछ एक रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। आइए इस पवित्र सफर में हम साथ चलें। भाइयों और बहनों, आज हम उस वचन पर ध्यान देने जा रहे हैं जिसने करोड़ों जीवन बदल दिए। यूहन्ना 3:16। यह पद हमें परमेश्वर के असीम प्रेम और उद्धार की शक्ति का ऐलान करता है। यूहन्ना 3:16 शायद पूरी बाइबल का सबसे जाना पहचाना और सबसे ज्यादा प्रिय वचन है। इस वचन में सुसमाचार का पूरा संदेश बहुत सरल रूप में दिया गया है। परमेश्वर का प्रेम, उसके पुत्र का बलिदान, विश्वास का मार्ग और अनंत जीवन का वादा। लेकिन इस वचन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उसका संदर्भ भी देखना जरूरी है, यानी यूहन्ना अध्याय 3 में यीशु और निकोदेमुस के बीच हुई बातचीत। यूहन्ना 3 में हम निकोदेमुस से मिलते हैं। वह एक फरीसी था, यहूदी धर्म का बड़ा शिक्षक और यरूशलेम की यहूदी परिषद सनहेद्रिन का सदस्य भी था। उसने यीशु के अद्भुत काम और चमत्कार देखे थे और वह उनसे प्रभावित था। लेकिन लोगों के डर से वह दिन में खुलकर यीशु से मिलने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए वह रात में चुपके से यीशु के पास गया। निकोदेमुस ने यीशु से कहा, गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर से आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू करता है वे कोई और नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। यूहन्ना 3:2। यह एक सम्मानजनक स्वीकार था, लेकिन यीशु ने तुरंत उससे भी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नया जन्म न ले तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यूहन्ना 3:3। यह बात सुनकर निकोदेमुस हैरान रह गया। उसने सोचा कि इंसान शारीरिक रूप से कैसे दोबारा जन्म ले सकता है। लेकिन यीशु शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जन्म की बात कर रहे थे, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला नया जीवन। यही नया जन्म इंसान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य बनाता है। यीशु ने निकोदेमुस को समझाया कि यह नया जन्म हमारी कोशिशों से नहीं बल्कि केवल परमेश्वर की कृपा और उसकी सामर्थ्य से होता है। उन्होंने उसे यह भी याद दिलाया कि जैसे इस्राएलियों ने जंगल में मूसा द्वारा उठाए गए पीतल के सांप को देखा और जीवन पाया, वैसे ही जब मनुष्य का पुत्र यीशु क्रूस पर उठाया जाएगा तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। यहीं पर यूहन्ना 3:16 आता है। यह वचन यीशु के पूरे संदेश का सार है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, हम उसके द्वारा उद्धार कैसे पा सकते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या असर होना चाहिए। आज हम इस वचन के हर हिस्से को ध्यान से देखेंगे ताकि हम इसके गहरे अर्थ को समझ सकें और अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। यूहन्ना 3:16 का पहला हिस्सा हमें परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया। यह वचन छोटा और सीधा है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी सच्चाई है। यह शुरुआत ही हमें बताती है कि सुसमाचार का मूल क्या है, परमेश्वर का प्रेम। मनुष्य का प्रेम अक्सर सीमित और स्वार्थी होता है। हम उन्हीं से प्यार करते हैं जो हमें बदले में प्यार दें या हमारे लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग है। उसका प्रेम निस्वार्थ, बिना शर्त और अनंत है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:8। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि परमेश्वर प्रेम करता है, बल्कि उसका स्वभाव ही प्रेम है। उसके सारे काम इसी प्रेम पर आधारित हैं। परमेश्वर ने हमें तब भी प्रेम किया जब हम कमजोर और पापी थे। रोमियो 5:6 में लिखा है, जब हम अभी तक निर्बल ही थे तो मसीह अधर्मी लोगों के लिए ठीके समय पर मरा। यानी उसने हमें तब प्यार किया जब हमारे पास उसके लिए कुछ देने को नहीं था। यूहन्ना 3:16 में इतना शब्द बहुत खास है।
यह दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम माप से बाहर है, इतना बड़ा, इतना गहरा, इतना व्यापक कि इसे इंसानी सोच नहीं पकड़ सकती। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। यूनानी भाषा में इसे कोस्मोस कहा गया है, जिसका मतलब है पूरी सृष्टि, हर इंसान, हर राष्ट्र। उसका प्रेम केवल इस्राएल या किसी खास समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, इसलिए वह पाप को सहन नहीं कर सकता, लेकिन वह दयालु और करुणामय भी है। इसलिए उसने ऐसा रास्ता बनाया जिससे उसका न्याय भी पूरा हो और उसका प्रेम भी प्रकट हो। उसका प्रेम हमें बदलने के लिए शर्तें रखकर नहीं आता, बल्कि हमें जैसे हम हैं वैसे ही स्वीकार करता है। फिर वह प्रेम हमें धीरे धीरे बदल देता है। परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर हमें उसके पुत्र यीशु के बलिदान में दिखाई देती है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उसका प्रेम केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उसने सबसे बड़ी कीमत चुकाकर दिखाया, अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए दे दिया। आज भी परमेश्वर का प्रेम उतना ही सच्चा और मजबूत है। वह आज भी हमें प्रेम करता है, हमें बुलाता है और हमें अपने पास आने का अवसर देता है। उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जब कोई व्यक्ति इस प्रेम को समझता और अनुभव करता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। उसे सुरक्षा, स्वीकृति और अपनापन मिलता है, और फिर वह भी दूसरों से उसी तरह प्रेम करना सीखता है जैसे परमेश्वर ने उससे किया, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। यूहन्ना 3:16। यह हिस्सा हमें परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है। परमेश्वर ने हमें अपना सबसे कीमती उपहार दिया, उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह। एकलौता पुत्र यूनानी शब्द मोनोजेनिस का मतलब है अनोखा, अद्वितीय, बेजोड़। यीशु सिर्फ एक नबी या अच्छा शिक्षक नहीं है, वह पिता के साथ बराबरी में है, वही दिव्य स्वभाव रखता है, वही सामर्थ्य और अधिकार रखता है। वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमें दिया। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल भेजने की बात नहीं करता, बल्कि उपहार देने की बात करता है। ऐसा उपहार जो किसी कीमत पर मिला हो और जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। सोचिए, एक पिता अपने इकलौते पुत्र को दे दे, यह सबसे बड़ा बलिदान है। परमेश्वर ने हमें दिखाया कि उसका प्रेम केवल बातें करने वाला प्रेम नहीं है, बल्कि करने वाला प्रेम है। उसने अपना सबसे कीमती खजाना हमें दे दिया। यीशु ने यह बलिदान मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से दिया। उन्होंने कहा, पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि मैं उसे फिर पालूं। यूहन्ना 10:17। पौलुस लिखता है, वह हमारे पापों के लिए, मृत्यु के लिए और हमारे धर्म के लिए जिलाया गया। रोमियो 4:25। इसका मतलब है कि यीशु की मृत्यु सिर्फ एक साधारण मृत्यु नहीं थी। वह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर पापियों की मृत्यु मरा। वह हमारे लिए शाप बन गया ताकि हम आशीष पा सकें। क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसके बलिदान की कीमत अनंत है। उसका एक बलिदान पूरी मानव जाति के पापों के लिए काफी है। पुराना नियम इस बलिदान की झलकियां पहले से देता है। अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाने की तैयारी की, उत्पत्ति 22। उसी तरह परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। पास्का का मेमना, निर्गमन 12। जैसे मेमने का लहू इस्राएलियों को बचाता था, वैसे ही यीशु का लहू हमें पाप से छुड़ाता है। यशायाह 53:5 में भविष्यवाणी हुई, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु का बलिदान अधूरा नहीं रहा।
उसका पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि उसका बलिदान स्वीकार किया गया। उसने पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय पाई। इस बलिदान का हमारे जीवन पर गहरा असर है। हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध मिलता है। हमें अनंत जीवन का वादा मिलता है। हमें पवित्र आत्मा का उपहार मिलता है जो हमें नया जीवन जीने में मदद करता है। जब हम इस बलिदान को समझते हैं तो हमारे हृदय में कृतज्ञता उमड़ पड़ती है। हम यीशु को धन्यवाद देते हैं और अपना जीवन उसके हवाले करने का निर्णय लेते हैं। यही बलिदान हमारे विश्वास का केंद्र है। यही सुसमाचार का मूल है। यही हमारे जीवन की नींव है। इसलिए हमें इसे हमेशा अपने जीवन के बीच में रखना चाहिए और कभी न भूलना चाहिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे। यूहन्ना 3:16 का तीसरा हिस्सा हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर के प्रेम और यीशु के बलिदान को कैसे पा सकते हैं। इसमें लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे। यह छोटा सा वाक्य हमें विश्वास के महत्व और उसकी व्यापकता को समझाता है। जो कोई शब्द यहाँ बहुत खास है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का उद्धार हर इंसान के लिए है। यह केवल किसी खास जाति, धर्म, भाषा, समाज या स्थिति के लिए नहीं है। यह सबके लिए है। अमीर और गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, ऊंचे और नीचे वर्ग के लोग, यहूदी और गैर यहूदी, पुरुष और स्त्री, जवान और बूढ़े, सभी के लिए यही सच्चा समावेश है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का उद्धार किसी भी इंसान को मिल सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वह सबको बराबर प्रेम करता है और सबको समान अवसर देता है। अब बात करते हैं विश्वास करे शब्द की। यूनानी भाषा में इसका शब्द है पिस्तेओ, जिसका मतलब है भरोसा करना, विश्वास करना, सहारा लेना। यह केवल दिमाग से मान लेना नहीं है, बल्कि दिल से पूरी तरह यीशु पर भरोसा करना है। यह ऐसा विश्वास है जो हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। विश्वास करने का मतलब है यीशु पर भरोसा करना और उस पर सहारा लेना, उसे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानना। सिर्फ उसके बारे में सही बातें मानना ही नहीं, बल्कि उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना, अपने जीवन को पूरी तरह उसके हाथ में सौंप देना और उस पर निर्भर रहना। सच्चे विश्वास के लिए हमें अपने अहंकार, स्वावलंबन और अपने बल पर चलने की आदत छोड़नी पड़ती है। इसके लिए नम्रता, आत्मसमर्पण और भरोसे की जरूरत होती है। विश्वास करने का अर्थ है यीशु के वचनों और उसके वादों पर भरोसा करना, उसके चरित्र और स्वभाव को सच्चा और भरोसेमंद मानना, उसके नेतृत्व का पालन करना, उसके आदेश मानना और उसके उदाहरण पर चलना, उसके कामों पर, विशेषकर क्रूस पर उसके बलिदान पर भरोसा करना। यह मानना कि उसके लहू से हमारे पाप धोए गए हैं और उसके पुनरुत्थान से हमें नया जीवन मिला है। यह विश्वास हमारे अपने प्रयासों या योग्यता से नहीं आता। यह पूरी तरह यीशु पर निर्भर करता है। जैसा कि पौलुस ने लिखा है, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम उद्धार पा चुके हो और यह तुमसे नहीं, यह तो परमेश्वर का दान है और न कर्मों से, ताकि कोई घमंड न करे। इफिसियों 2:8 से 9। विश्वास एक बार का काम नहीं है, यह जीवन भर की यात्रा है। यह हर दिन, हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर मौके पर यीशु पर भरोसा करना है। विश्वास हमें क्या देता है? यह हमें यीशु के साथ एक निजी संबंध में ले आता है, हमें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनाता है, हमें उसके राज्य का नागरिक बनाता है, हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित करने का मार्ग देता है।
हमें अनंत जीवन और स्वर्ग का आश्वासन देता है। विश्वास हमें पूरी तरह बदल देता है। यह हमारी पहचान बदल देता है, हमारे मूल्य बदल देता है, हमारी प्राथमिकताएं बदल देता है, हमारे लक्ष्य बदल देता है। यह हमें एक नया इंसान बनाता है, नया जीवन जीने की शक्ति देता है और एक नई दिशा में ले चलता है। विश्वास हमें सामर्थ्य भी देता है। यह हमें पाप की गुलामी से, दुनिया के दबाव से और शैतान के डर से मुक्त करता है। यह हमें पवित्र जीवन जीने की ताकत देता है। कठिनाइयों में टिके रहने और परीक्षाओं में मजबूत बने रहने की शक्ति देता है। विश्वास हमें आशा भी देता है। यह हमें वर्तमान में आशा देता है, भविष्य के लिए आशा देता है और अनंत जीवन की आशा देता है। हमें भरोसा देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमारी देखभाल कर रहा है और वह सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहा है। यह हमें यह आशा देता है कि एक दिन हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे, जहां न कोई दुख होगा, न कष्ट, न चिंता। विश्वास हमें शांति भी देता है। यह हमें परमेश्वर के साथ शांति, अपने आप से शांति और दूसरों के साथ शांति देता है। यह हमें यह भरोसा देता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं और हमारा भविष्य सुरक्षित है। विश्वास हमें आनंद भी देता है। यह हमें परमेश्वर में आनंद देता है, उद्धार में आनंद देता है और जीवन में आनंद देता है। हमें यह खुशी देता है कि हम परमेश्वर द्वारा प्रेम किए गए हैं, हम उसके बच्चे हैं और हम उसके साथ अनंत जीवन बिताएंगे। विश्वास हमें प्रेम करने की शक्ति देता है। यह हमें परमेश्वर से प्रेम करने की क्षमता देता है, दूसरों से प्रेम करने की क्षमता देता है और अपने आप से प्रेम करने की क्षमता देता है। यह हमें निस्वार्थ, क्षमा करने वाला और बलिदान देने वाला प्रेम देता है। विश्वास हमें सेवा करने की क्षमता देता है। यह हमें परमेश्वर की सेवा करने, दूसरों की मदद करने और समाज की भलाई करने की शक्ति देता है। यह सेवा प्रेम, दया और करुणा से प्रेरित होती है। विश्वास हमें गवाही देने की ताकत देता है। यह हमें यीशु के बारे में बोलने और जीवन से दिखाने की क्षमता देता है। यह हमें उद्धार और अनंत जीवन का संदेश दूसरों तक पहुंचाने का साहस देता है। विश्वास हमें बढ़ने की शक्ति देता है। यह हमें आत्मिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाता है। यह हमें हर दिन और अधिक यीशु जैसा बनने में मदद करता है। विश्वास हमें जीतने की क्षमता देता है। यह हमें पाप पर, दुनिया पर और शैतान पर विजय पाने की शक्ति देता है। यह हमें स्थायी और अंतिम जीत का भरोसा देता है। अंत में विश्वास हमें अनंत जीवन देता है। यह जीवन कभी खत्म नहीं होता, कभी कमजोर नहीं पड़ता और कभी नष्ट नहीं होता। यह जीवन पूर्ण, समृद्ध और संतोष से भरा होता है। इसलिए विश्वास करना केवल दिमाग की सहमति नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन को बदलने वाला अनुभव है। यह हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाता है, अनंत जीवन का मार्ग देता है और स्वर्ग का आश्वासन देता है। यही विश्वास का आह्वान और उसकी व्यापकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, और कि जो कोई उस पर विश्वास करे। अब अगले संदेश पार्ट 2 में हम गहराई से जानेंगे, नाश न हो और परंतु अनंत जीवन पाए। इस अद्भुत सत्य को हम अगले वीडियो में और गहराई से देखेंगे। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। इस सुसमाचार को प्रचार करें और आशीष का हिस्सा बनें, ताकि आपके परिवार और मित्र भी प्रभु की शांति और आशा पाएं।
लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।